अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। हम देखेंगे कि हम जब किसी डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो किस किस शक्ल में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बेसिकली हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन की 2 फॉर्म्स हैं। एक हमारे पास डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन है और दूसरी हमारे पास एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन है। डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन में जब हम किसी डाटा को ट्रांसमिट करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें हम जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज है उसको बाइनरी फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं उसको हम ऑन या ऑफ की शक्ल के अंदर रीड करते हैं। अगर हमारे पास वो पल्स जो है वो हाई वोल्टेज की शक्ल के अंदर है तो उसको हम ऑन यानी 1 कहते हैं, और अगर वो लो वोल्टेज की शक्ल के अंदर है तो उसको हम ऑफ या 0 कहते हैं। इसको हम डिस्क्रीट फॉर्म भी कहते हैं। ये फास्टर है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, और इसके अंदर हमारे पास जो एरर रेट है वो बहुत ही कम होता है। यानी हम जो भी डाटा ट्रांसफ़र करेंगे वो 0 और 1 की शक्ल के अंदर करेंगे, और 0 और 1 जो है उसको रिप्रेजेंट करता है हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। अगर हमारे पास हाई वोल्टेज पहुंचा है तो उसको हम 1 कहते हैं या ऑन कहते हैं। अगर लो वोल्टेज रिसीव किया है तो उसको हम 0 कहते हैं या हमारे पास उसको ऑफ कहते हैं। दूसरी हमारे पास जो टाइप है वो है एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन। एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन के अंदर हमारे पास एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है या एक वेव की शक्ल के अंदर हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। इस वेव को हम कैरियर वेव भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा डाटा कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। मोस्टली जो हमारे पास कैरियर वेव के तौर पे यूज़ किया जाता है वो टेलीफोन लाइन है। टेलीफोन लाइन के अंदर हमारे पास जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो एनालॉग फॉर्म के अंदर होता है। इसके लिए हम लाइट वेव, साउंड वेव्स या माइक्रोवेव्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनालॉग सिग्नल हैं। किसी भी एनालॉग सिग्नल की 2 अहम प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली फ्रीक्वेंसी है और दूसरा एम्पलीट्यूड है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि आपके पास किसी एक पॉइंट से एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर कितनी वेव्स गुजरती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक बर्तन पानी से भर लें और उसके अंदर आप कुछ वेव्स को क्रिएट करें और आप एक स्पेसिफिक टाइम के लिए नोट करें कि कितनी वेव्स जो हैं किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर उस बर्तन के किनारे से जाके टकराती हैं, तो जितनी वेव्स किनारे पे जाके टकराएंगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। या फॉर एग्जांपल अगर आप किसी समंदर के किनारे पर मौजूद हैं और आप टाइम डिसाइड कर लेते हैं 1 आवर, तो आप वहाँ पर अगर काउंट करते हैं कि कितनी वेव्स वहाँ पर 1 आवर में पहुँचती हैं तो इससे भी आप फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। दूसरा हमारे पास है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब ये है कि आपके पास किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर किसी वेव की जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप उसी समंदर के किनारे खड़े हैं और आप वहाँ पर कुछ लहरों को गौर से देखते हैं या उनकी आप हाइट को मेजर करते हैं तो जो मैक्सिमम हाइट होगी वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन हैं कि हम किस किस तरह से डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन हैं। एक को हम एसिंक्रोनस कहते हैं और दूसरी हमारे पास सिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस के अंदर हम जब डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो करैक्टर बाय करैक्टर किया जाता है। हमारे पास जब किसी करैक्टर को डाटा ट्रांसफ़र करना होता है करैक्टर की शक्ल में, तो एक सिस्टम जो सेंडर है, जो सेंड करना चाहता है करैक्टर, वो सबसे पहले एक बिट सेंड करेगा। वो बिट अगर 0 है तो उसको हम स्टार्ट बिट कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि रिसीवर को बताया जाए कि हम डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अब जब रिसीवर को 0 बिट रिसीव हो जाती है तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है डाटा रिसीविंग के लिए। उसके बाद सेंडर एक करैक्टर को सेंड करता है। सेंड करने के बाद कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए वेट किया जाता है, फिर दोबारा
दूसरा कैरेक्टर सेंड किया जाता है। इसी तरह से फिर तीसरा कैरेक्टर और चौथा कैरेक्टर, और जितने कैरेक्टर सेंड करने होते हैं उन तमाम कैरेक्टर्स को सेंड किया जाता है। अब जब ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाती है तो एंड पे एक और बिट सेंड की जाती है जिसको हम स्टॉप बिट कहते हैं। अब 0 को सेंड किया गया था ये शो करने के लिए कि ट्रांसमिशन स्टार्ट करनी है, तो 1 को सेंड किया जाएगा ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ट्रांसमिशन क्लोज हो चुकी है। अब हमारे पास चूंकि बिट बाय बिट या करैक्टर बाय करैक्टर डाटा सेंड किया जा रहा है, तो इससे एसिंक्रोनस की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। इसमें स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट यूज़ किए जाते हैं। अगर किसी टाइम पे हमारे पास सेंडर जो है वो 1 बिट को सेंड करता है एज स्टार्ट बिट, तो इसका मतलब कि वो कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता। इसी तरह से हमारे पास सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन का फ़ायदा ये है कि इसमें जो ट्रांसमिशन होती है वो करैक्टर बाय करैक्टर की बजाय ब्लॉक बाय ब्लॉक होती है। एक ब्लॉक के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ करैक्टर्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो एसिंक्रोनस की निस्बत फास्ट होती है। इसका एक और बेनिफिट ये भी है कि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में जो ब्लॉक्स के दरमियान इंटरवल है वो सेम होता है। अब इस ट्रांसमिशन का जो टाइम इंटरवल है उसको कंट्रोल करने के लिए क्लॉक सिग्नल यूज़ किया जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि इससे हम कम वक्त में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन को ब्लॉक बाय ब्लॉक सेंड किया जा रहा होता है। सो ये हमारे पास फॉर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन हैं। होप्स हो कि आपको इस छोटे से टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी।